दोस्तों आज का वीडियो बहुत स्पेशल और डिमांडिंग है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं तीन फैंस को, हेवल्स, क्रॉम्पटन एंड एटमबग का BLDC फैन। बिकॉज BLDC टेक्नोलॉजी न्यू है जो एनर्जी सेव करती है एंड ट्रेडिशनल फैन से ज़्यादा बेहतर होती है। क्या ये बराबर एयर देगी? क्या इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है? और क्या जो स्मार्ट फीचर्स हैं वो एक्चुअली वर्थ इट है? बिकॉज प्राइस, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, फैन स्पीड, एयर स्पीड सब कुछ कंपेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। और सभी इन तीनों में से कोई भी फैन खरीदना है तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट से। और अमेजोन से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगी। जो स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो है एटमबग का स्टूडियो नेक्सस जो मॉडर्न BLDC चॉइस है, दूसरा है क्रॉम्पटन का ऑरा जो डेकोरेटिव हाई स्पीड फैन है, और तीसरा है हेवल्स का एंटीसर जो प्रीमियम डस्ट रेजिस्टेंट फैन है। हम बात करेंगे इनके लुक्स, डिलीवरी स्पीड और सबसे इंपॉर्टेंट क्या सच में BLDC फैन आपके पैसे बचाता है। मैंने इन तीनों फैंस को स्टडी किया है, उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं एंड डिटेल में है, तो पूरी वीडियो देखना एंड उसके बाद डिसीजन लेना। बिकॉज गर्मी आ गई है एंड आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ फैन। ऑब्वियसली गर्मियों में फैन ही खरीदेगा इंसान। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि कोई भी सवाल हो सुझाव आप कमेंट कर सकते हैं। एंड माय नेम इज उदित शर्मा, वाचिंग यूडी रावत, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई एम योर टेक यूट्यूबर जो हर स्मार्ट होम अप्लायंसेस पर वीडियोस बनाता हूँ। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो की प्लानिंग के टाइम पे हमने तीनों ही फैंस को ऑर्डर किया अमेजोन से। एंड पहला जो क्रॉम्पटन का फैन है वो हमारा टूटा हुआ निकला एंड वो पूरा क्रैक्ड निकला। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई हैव सम फोटोज। अभी हो जाता है शिपिंग में, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दोबारा जब मैंने रिप्लेसमेंट किया तो वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। बॉक्स पूरा टूटा हुआ था एंड क्रॉम्पटन का जो पूरा फैन है उस पर भी थोड़े स्क्रैचेस एंड स्कर्फ्स थे। एंड वो चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने तो पूरे पैसे दिए, मैंने नए फैन के पैसे दिए। अब वो डीलरशिप की गलती थी या फिर सेलर की गलती थी या अमेजोन की गलती थी या क्रॉम्पटन की खुद की गलती थी, वो मुझे नहीं मालूम। आई नीडेड अ न्यू फैन और वो मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास न्यू फैन आया है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता था कि ऐसा भी हो रहा है एंड दिस इज़ टोटली ऑर्गेनिक। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी किसी भी किस्म का इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये फैन जब मैंने खरीदा था तो सच में टूटा हुआ निकला। आई एम शोइंग यू फोटोज एंड मैं रिटर्न ऑर्डर की भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि हाँ मैंने रिप्लेसमेंट किया है। थोड़े से प्राइस एंड मॉडल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहला फैन है क्रॉम्पटन का ऑरा। ये इस लिस्ट का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 3199 से, और अगर आप टाइट बजट में है तो ये नंबर ध्यान रखना। एंड दूसरा है अपना एटमबग का स्टूडियो नेक्सस। स्टूडियो नेक्सस ये 4199 में आएगा, लेकिन एक रिमोट कंट्रोल के साथ में आएगा और इसका आपको IoT कंट्रोल भी चाहिए, एलेक्सा एंड गूगल वाला, तो 4799 देने पड़ेंगे फॉर स्टूडियो नेक्सस स्मार्ट मॉडल के लिए। और तीसरा है हेवल्स का एंटीसर, ये भी 4199 में आएगा एंड ये भी काफ़ी अच्छा लुक है। प्रीमियम फैन ऑब्वियसली हेवल्स की प्रीमियम ऑफरिंग है एंड ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। अभी प्राइसिंग तो ये आपकी हो गई कि किस प्राइस में कौन सा लेना है। हेवल्स और एटमबग का प्राइस सिमिलर है। उससे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं, लुक्स की बात करते हैं। हेवल्स एंटीसर इसका लुक बहुत ही एक्सोटिक और रिच है। कंपनी ने इसमें एक यूनिक इन मोल्ड डिजाइन पैटर्न यूज करा है। इसका सबसे बड़ा फीचर इसकी फिनिश है। ये डस्ट रेजिस्टेंट पेंट के साथ में आता है, मतलब इस पर धूल कम जमेगी और साफ करना आसान होगा। ये उन लोगों के लिए जिन्हें मॉडर्न इंटीरियर्स में अपने अच्छे बढ़िया प्रीमियम लुकिंग फैंस को लगाना है। दूसरा है अपना क्रॉम्पटन का ऑरा। अगर आपको एक बढ़िया नया फैन मिल जाता है आपकी किस्मत से, बिकॉज मुझे तो नहीं मिला। क्रॉम्पटन ने इसमें स्ट्राइकिंग हेलो डिजाइन यूज किया है, काफी रॉयल लगता है। इसकी बॉडी एंटी रस्ट एल्यूमिनियम की है। ये 2 पीस कंस्ट्रक्शन के साथ आता है जो इसे स्टेबिलिटी देता है और साइलेंट ऑपरेशन भी इंश्योर करता है। और तीसरा है हमारा एटमबग का स्टूडियो नेक्सस। ये फैन मॉडर्न, डिजाइनर और मिनिमलिस्टिक है। इसका डिजाइन बहुत स्लीक है। इसमें एक बहुत ही कूल फीचर है मोनो बीम लाइट। ये फैन के बीच में एक LED लाइट है जो नाइट लाइट का काम करती है और बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है। अलग अलग कलर्स में आता है। इसमें ग्लॉस वाइट, मिडनाइट ब्लैक और रोज गोल्ड ऑप्शन है। वैसे तीनों ही फैंस में अलग अलग कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जहाँ पे भी खरीद रहे हैं सारे कलर्स चूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको खरीदना है। लुक्स तो दोस्तों ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस और एयर डिलीवरी एंड स्पीड है, ये भी बहुत मैटर करती है व्हेन यू आर बाइंग अ सीलिंग फैन। हेवल्स एंटीसर है जो ये स्पीड के मामले में विनर है। इसकी स्पीड 390 RPM है। साथ ही इसका HPLV मोटर, हाई परफॉर्मेंस लो वोल्टेज मोटर जो लगी है, ये वोल्टेज कम भी हो ना 180 वोल्ट भी, तब भी ये अच्छी हवा देता है। इसके ब्लेड्स वाइडर टिप वाले हैं और बेटर एयर स्प्रेड देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्रॉम्पटन की बात करें तो उसकी भी स्पीड जो है वो 380 RPM है और इसकी एयर डिलीवरी 230 cmm है, क्यूबिक मीटर पर मिनट। इसमें आपको 100% कॉपर मोटर मिल जाती है और डबल बॉल बेयरिंग्स भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से लॉन्जेविटी और ड्यूरेबल काफी लंबे समय तक रहता है। हालांकि हम वारंटी के बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। लेकिन जो सबसे लास्ट में आता है बट नॉट द लीस्ट, एटमबग का स्टूडियो नेक्सस। ये नेक्स्ट लेवल है क्योंकि BLDC मोटर है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तो कम होगी ही, लेकिन परफॉर्मेंस कम नहीं हो रही।
360 आरपीएम है, जो बहुत ज़्यादा कम नहीं है बाकी दो फैन से, 10-20 आरपीएम कम ही है। लेकिन जो एयर डिलीवरी है वो 230 cm की है इसमें, तो एयर डिलीवरी बराबर ही है। एंड सेम प्राइस में आपको एयर डिलीवरी बराबर मिल रही है एंड आपको स्पीड भी लगभग बराबर मिल रही है, 15-20 का ही फर्क है। बट आपका जो डिजाइन है वो काफी मिनिमलिस्टिक है, छोटा डिजाइन है मोटर का। BLDC मोटर होने की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होने वाला है, आऊंगा उस पॉइंट पे। कुल मिला के यहाँ पे जो परफॉर्मेंस के बारे में बात कहूंगा मैं कि भले ही एटम बग की स्पीड कम है थोड़ी सी, लेकिन एयर डिलीवरी बराबर है। अब आती है गेम चेंजिंग वाला पॉइंट, BLDC टेक वर्सेस ओल्ड टेक एंड पावर सेविंग्स। देखो क्रॉम्पटन और हैवेल्स ये दोनों ट्रेडिशनल इंडक्शन मोटर हैं, इनका पावर कंजम्पशन अराउंड 74 वॉट्स रहेगा। लेकिन एटम बग यहाँ पे BLDC मोटर यूज कर रहा है, ये ब्रशलेस डायरेक्ट करंट फैन है, BLDC मोटर है, कंजम्पशन होगी वो 35 वॉट्स कंज्यूम करेगा। कैलकुलेशन सिंपल है, ये 65% ज्यादा एनर्जी सेव करने वाला है, एटम बग ऐसे बोलता है। एंड एक साल के अंदर एक फैन आपके 1500 रुपए बिजली के बचा के दे देगा। मतलब अगर घर में आपने 5 पंखे लगा रखे हैं ना, तो 7,500-8 हजार रुपए आपको बचा देगा, और अपने वारंटी पीरियड में ही ना ये पूरे फैन की कॉस्ट को रिकवर कर देगा अगर आप क्रॉम्पटन और हैवेल्स से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप एटम बग की तरफ जाएंगे। एटम बग के फैंस थोड़े से एक्सपेंसिव आते थे, लेकिन इस साल इन्होंने स्टूडियो नेक्सस जो निकाला है ये बाकी सभी ब्रांड्स के आसपास बल्कि कम है कईयों से, तो प्राइसिंग काफी सही निकाली है। एटम बग ने यहाँ पे प्राइसिंग का गेम अच्छा खेला है, जिसकी वजह से वो मार्केट में इनसे कंपेयर करके जीत रहे हैं इवन इन द प्राइस सेगमेंट। और इसके साथ साथ जो एडिशनल फीचर है उनके बारे में तो मैंने अभी तक बताया नहीं भाई साहब। एटम बग में आपको एक रिमोट कंट्रोल साथ में ही मिलता है, जिसमें आप बूस्ट मोड, टाइमर और स्लीप मोड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप स्मार्ट नेक्सस की तरफ जाते हो, जो कि 47,900 रुपए का है, 600 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, तो आपको एलेक्सा, IoT इनेबल्ड फोन और वॉइस कंट्रोल से भी आप इसे यूज कर पाओगे, एटम बग के ऐप से यूज कर पाओगे, ऑन ऑफ कर पाओगे, सब कुछ इजिली हो पाएगा। एंड दिस इज बेटर नहीं, दिस इज बेस्ट, बिकॉज ऐसी चीजें फैंस में होना बहुत सही रहता है, बिकॉज इट इज रियली हार्ड टू गेट अप फ्रॉम द बेड एंड स्विच द रेगुलेटर टू अ डिफरेंट स्पीड इफ यू वांट। इसमें बस रिमोट से कर दीजिए या फ़ोन से कर दीजिए, क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में होता है, आपको बेड से उठना नहीं पड़ेगा फ़ैन को बंद चालू करने के लिए या फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। एंड दैट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग, जनरेशनल लीप आ जाता है। दैट्स वाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एटम बग। मैं तो 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एटम बग की फ़ैन, मेरे पूरे ऑफिस में, मेरे पूरे घर में, सब जगह एटम बग की फ़ैन लगे हुए हैं। एंड आई हैव मेड सम रिव्यूज़ ऑफ एटम बग फैंस ऑल्सो इन द पास्ट, एंड स्टूडियो नेक्सस का पहली बार कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ अ ग्रेट फैन। वहीं क्रॉम्पटन और हैवेल्स में आपको बटन कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेटर से काम करना पड़ेगा। याद रहे एटम बग का फैन जब आप इंस्टॉल करवाएंगे तो रेगुलेटर को बाईपास करवाता है, रेगुलेटर को यूज़ नहीं करना है, रेगुलेटर का तार भी मत लगवाना, बिकॉज इट हैज़ रिमोट कंट्रोल और आप उसी से कंट्रोल करेंगे इसको। चलो लेट्स टॉक अबाउट वारंटी। एटम बग में मिलती है आपको 3 साल की वारंटी, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट रजिस्टर कराते हैं वेबसाइट पर जाके तो 2 साल की एडिशनल वारंटी मिलेगी। तो 3+2 कुल मिला के 5 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है। बाकी ये दोनों हैवेल्स और क्रॉम्पटन का है, इसमें आपको 2-2 साल की वारंटी मिल जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप दोस्तों आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, बिकॉज 1500 रुपए आप पर ईयर बचाओगे पर फैन अगर एटम बग का लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटीज में। अब आप सोच रहे हो घर में 5-6 पंखे होते हैं तो ऑब्वियसली 7500 रुपए, 8,000 रुपए आप हर साल बचाओगे। जो फैन की कॉस्ट आपने 4,000 रुपए दी है ना, वो करीबन 2-2.5 साल में पूरी वसूल हो जाएगी वारंटी पीरियड में, बिकॉज 3 साल की वारंटी इसमें आपको मिल रही है। तो मेरे हिसाब से एटम बग विल बी माई फर्स्ट चॉइस अगर आपको खरीदना है तो। एंड सेकंड चॉइस अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल उसमें जाना है एंड अगर आपको 10-20 RPM की जो स्पीड है वो मैटर कर रही है, देन गो फॉर हैवेल्स, बिकॉज सेम प्राइस में आपको वो मिल जाएगा। लेकिन आई सजेस्ट कि एटम बग की तरफ जाएं, आपको स्मार्ट फीचर्स मिल रहे हैं, IoT इनेबल मिल रहा है, रिमोट कंट्रोल मिल रहा है, एंड लुक बहुत अच्छा है, एक नाइट लाइट मिल रही है। देयर इज जस्ट टू मच थिंग्स टू कंपेयर जो एटम बग में ही बेटर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप मैंने कुछ आंसर्स दिए होंगे। मैं तो एटम बग के फैंस अपने घर में, ऑफिस में 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड किसी भी फैन में कोई दिक्कत नहीं, वारंटी क्लेम की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट कर देना कोई भी सवाल हो तो, एंड लाइक जरूर करके जाना। एंड डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, एटम बग के और भी फैंस की वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।